देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बीच स्कूली बच्चों के चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशियां देखी जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के गुरु हरकिशन नगर स्थित नवनिधि फाउंडेशन की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पहले ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद दीप प्रज्वलित और फिर दिव्यांग बच्चों द्वारा देशभक्ति गानों पर रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुत किया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के साथ ही रक्षाबंधन भी बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि रहे शांति सेवा संस्थान के अध्यक्ष मुनीश खुराना और अन्य लोगों ने दिव्यांग बच्चों के कार्य को खूब सराहा और आगे बढ़ने की कामना भी की। वहीं देखिए, जब मीडिया से रूबरू हुए तो क्या कुछ कहा। एक्चुअली आज 15 अगस्त है। आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी और महावीरों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश की रक्षा की है और देश को आगे बढ़ाने का महत्व रखा है। और शांति सेवा संस्थान और नवनिधि फाउंडेशन के साथ मिलकर हमेशा काम करती है। यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ आज हमने 15 अगस्त का त्यौहार मनाया है। और हम बस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि जितने भी अभिभावक हैं, बच्चे हैं और जो भी इस हमारी शांति सेवा संस्थान और नवनिधि संस्थान से जुड़े हैं, सभी खुश रहें, कुशल मंगल रहें, यही बस प्रार्थना है। दिव्यांग बच्चों के लिए खास तौर पर क्या कुछ दिव्यांग बच्चों को आज हमने अपनी तरफ से बैट बॉल्स और कुछ गुब्बारे, बैलून्स वगैरह और कुछ अन्य खिलौने भी दिए हैं, अभी बच्चों को दिए जाएंगे। और सभी को यही कहा है कि समझाया बच्चों को कि देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह हो गए, तो जितने लोग जिन्होंने काफ़ी अपनी श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए मतलब। और बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के आप सबसे मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। और समय समय पर आप इस मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच अपनी कवरेज करते हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सर, क्या कहेंगे? अंतिम सवाल, इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि लोगों का मिलना रहता है। इस तरह के कार्यक्रम करने से क्या होता है, ऊर्जा बनी रहती है और बच्चे भविष्य है इस देश का। क्या पता इन्हीं में से कल कोई बच्चा दिल्ली का मुख्यमंत्री हो। समय बलवान है, समय कुछ नहीं कहा, क्या पता इन्हीं बच्चों में से कल दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री बन जाए। समय का कुछ नहीं, समय बड़ा बलवान है। हमने भी नहीं सोचा था कि कभी हम यहाँ पहुँचेंगे। ये तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर कब किसे कहाँ ले जाए क्या पता है वक्त का। आज हम नवनिधि फाउंडेशन में आए हैं। यहाँ 14 अगस्त 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। बहुत ही अच्छा दिन है। ये हमें याद दिलाता है हमारे वीर जवानों को, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है, हमें आज़ादी दिलाई है। और रुपेश जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस आज़ादी को बरकरार रखने में भी ये चुनौती होती है कि इस तरह के बच्चे जो मेंटली चैलेंज है, जो कि अनप्रिविलेज हैं, लेकिन उनके लिए कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनको भी समाज में एक स्थान मिले, वह भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर के आकर के। देखिए, आज जो अतिथि आए हैं, कुछ अतिथि ऐसे थे जो आज पहली बार यहाँ आए थे और उनको आज यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें लगा कि नहीं, इनको इस चीज़ की आवश्यकता है, मैं इसको दूंगा। तो बच्चे के लिए अगर वो कुछ देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हम खुद खुश हैं कि वो बच्चे हमारे बच्चे के लिए उन्होंने ये सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बोला है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम यहाँ के जो बिल्डिंग ओनर हैं उज्ज्वल सिंह साहनी सर, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बच्चे के लिए एक जगह का अलॉटमेंट कर दिया कि जो हम नहीं पे कर पाते रेंट के रूप में, उन्होंने कुछ समय के लिए हमें इन्होंने दिया है, जो कि इस बच्चे को मुझे इस बच्चे पे कार्य करने में मुझे बहुत ही आसानी हो रही है, क्योंकि जो उस पैसे को बचता है मैं उसको स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि हम चीज़ें जो है बच्चे के रूप में हम उससे ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। और उसके साथ साथ में आर मिश्रा सर और आनंद सर, वीके आनंद सर, उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें आज तक और आगे भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। पर डे लगभग एक दिन बीच करके पर डे मान सकते हैं कि हमें फ़ोन करके पूछते हैं रुपेश आपको क्या चाहिए, बच्चों के लिए क्या चाहिए। और जो बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ एक अलग प्रकार की देखी जा रही है, इन सब का क्रेडिट किसको जाता है? मैं इस चीज़ को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इस बच्चे की क्रेडिट जो है, सबसे पहले तो जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे उज्ज्वल सिंह साहनी सर हैं, मुनीश सर हैं, कविता जैन मैम हैं, और भी हमारे डोनर्स हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, उन पे जाते सबसे ज़्यादा। और उससे कहीं ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे टीचर्स लोग हैं जो उन पे काम करते हैं। मैं तो एक जरिया हूँ, ठीक है, मेन तो टीचर्स होते हैं जो उस पर काम करते हैं।
अपने जो सीख के आते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं। अभी हमारी पूरी नई टीम बनी है, नई टीम इतना अच्छे से काम कर रही है, मैं उसका पूरे संक्षिप्त वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब इस काम से मैं संतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे में प्रोग्रेस आए। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, जैसे यहाँ पे बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ हम स्पोर्ट्स में भी खिला कर आते हैं। स्पोर्ट्स के अलावा हमारे पास ओटी भी है। ओटी में डिफरेंट टाइप्स के जो बच्चों के नीड्स होते हैं, जैसे किसी बच्चों को स्पीच में प्रॉब्लम होता है, किसी के मसल्स में प्रॉब्लम होता है, तो उस हिसाब से बच्चों को उनके नीड के हिसाब से हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइस हैं जो हम स्पेशली इन बच्चों के लिए लाते हैं और इन बच्चों के साथ हम काम करते हैं। और वीक में 2-3 बार हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स भी होती है, जिसके थ्रू हम बच्चों का हम सब मिलके हमारे जो बच्चों की रिपोर्ट्स होती हैं उनको हम देते हैं। उस बेसिस पे वो उनकी क्लास करते हैं और हम दोनों मिलके इन बच्चों का इनके थेरेपी देते हैं। बच्चों का सपोर्ट किस तरह से रहता है? बच्चों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। बच्चों के सपोर्ट के साथ साथ इनके पेरेंट का सपोर्ट रहता है, जो कि बच्चों को बताते हैं कि हाँ करना है, कैसे करना है। जो थोड़े से टीनेज टाइप बच्चे जिन्होंने टीनेज क्रॉस कर रखा है, वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। बट जो ऑब्वियसली जो अभी नहीं है, जब 9-10 टाइप में है, तो वो बच्चे अभी थोड़ा सा है कि भागते हैं, करते हैं, तो उनके साथ हमारा काम ज़्यादा होता है। बट हम उनके वैसे ही करते हैं। हमने खास तौर पे ऐसे मोमेंट में जैसे इंडिपेंडेंस डे, बिल्कुल उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं उनको, तो इसीलिए होता है उस टाइम पे हम ये स्टाफ है, हमको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है कि हाँ बच्चा पैनिक कैसे कर रहा है, तो उसको क्या चीज़ की नीड होगी, हमें वो समझना पड़ता है और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब बच्चों को समझ चुके हैं ना, उनके काम करते हैं तो समझ आ जाता है। सर वो तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होता है, बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है। अगर बच्चा हाइपर होता है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। बच्चों का किस तरह से रिस्पॉन्स रहता है? रिस्पॉन्स सर कुछ बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कौन सी बात के लिए कैसा रिस्पॉन्स करना है, उन्हें अच्छी भी बातें सिखाते हैं, बाकी सारी सब कुछ सिखाते हैं उन्हें। आप बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी जैसे कि स्पोर्ट्स कराएंगे तो एक्चुअली वो थोड़ा मूवमेंट करेंगे, जैसे कि बॉल को किक करना, जो छोटे बच्चे नहीं कर सकते। एक्चुअली हम उसको जो बॉल होती है ना उसको पासिंग कराना। मैं नवनीति फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, रुपेश कुमार जी से, और 2 साल तो हो गए, उनसे 2 साल से ज़्यादा हो गया इनसे जुड़ा हूँ, दिव्यांग बच्चों से। ये जो हमें बिल्डिंग दिया गया है, सरदार उज्ज्वल सिंह सानी जी हैं, उन्होंने हमें दिव्यांग बच्चों के लिए रुपेश जी को दिया है कुछ समय के लिए, क्योंकि इनकी अपनी मतलब कोई इनकम नहीं है, आय नहीं है, बल्कि रुपेश जी जो इनको थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है उन्हीं से ये सारा खर्चा टीचर्स का और बाकी जो खर्चा है बिजली पानी ये सब देना उनका ये अकेले ही खुद कर रहे हैं, कहीं से भी इनको सहायता नहीं मिल रही। अभी ये क्या कहते हैं कौन संस्था चाहे थे सेवा संस्थान, इनसे मिस्टर मनीष कुमार आए थे, उन्होंने इनको थोड़ा सा कार दिया है बच्चों के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ लाने के लिए। ये मैं देखा इनको 2-2.5 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। इसमें तरह तरह के बच्चे आते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट बच्चे भी आते हैं, ठीक है ना। उन सबको संभालना इनकी बड़ी हिम्मत है। सब टीचरों को मैं साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, इनके मतलब मार्गदर्शन में अच्छा स्कूल चल रहा है। मेरा नाम ललित सिंह सेकरवार है। मैं खुद जन कल्याण समिति चलाता हूँ फाइनेंस, जिसमें क्या है कि समाज कल्याण के लिए, और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लगा आपको? मैं वही अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू रुपेश जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया उसके लिए। और दूसरा कि रुपेश जी ने इतनी अच्छी एक मुहिम चलाई हुई है। आज के ज़माने में कोई अपने ऊपर फोकस करता, दूसरे ऊपर कोई फोकस नहीं करना चाहता। इन बच्चों को समाज के अंदर बिल्कुल उनके पेरेंट्स तक इग्नोर करते हैं, बट रुपेश जी ने ये पहल चला के उनको बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं, उन्हें आगे ले जाएंगे और यही बच्चे आगे चलकर हमारे लिए भविष्य बन सकते हैं, ये हमारे हीरे हो सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। और जो डोनर्स हैं यहाँ पे आके अपनी हेल्प करते हैं, उनका भी बहुत बहुत सहयोग है कि उनकी वजह से ये NGO आगे बढ़ रहा है और ऐसे आगे तरक्की करता रहे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,